के मुख्य गेट पे जो कि साफ साफ बड़े अक्षर में जो है कि लिखा गया है, यूपी मीडिया में सच गायब है। तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब पत्रकार लोग झूठ बोलते हैं क्या उत्तर प्रदेश में। मीडिया से सच गायब इसी हो गया, मीडिया के लोग डर गए हैं। किससे डरे हुए हैं? मीडिया के लोग किससे डरे? गवर्नमेंट से डरे हुए हैं कि कहीं उनको अंदर न जेल जाना पड़े। अगर हमको चोरी करना है तो हमको मीडिया का सहारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना है। गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, लेकिन गवर्नमेंट तो करे एक सबका साथ सबका विकास। तो सर सबका विकास कर रहे तो सच्चाई सादे आए एक अंगूठा छाप। जहाँ पे बीजेपी की सरकार चाहे सरकार नहीं बन रही, वहाँ पे बैलेट पेपर की बात नहीं उठ रही है, वहाँ पे ईवीएम सही है। हम बात क्या कर रहे हैं, आप इसे काट के किसी और को दिखा दीजिएगा। हम तो बात सामने से कर रहे हैं ना, ये तो सच है ना। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर के तहसील जखनिया जनपद गाजीपुर, और एक जो है कि अजीब बैनर हमने देखा है इस तहसील के मुख्य गेट पे, जो कि साफ साफ बड़े अक्षर में जो है कि लिखा गया है, यूपी मीडिया में सच गायब है। हालांकि इतना बड़ा जो है कि शब्द और जो है कि तहसील के मुख्य गेट पे आखिर इसको लगाने का क्या मकसद है और इसको लगा देने से आम लोगों में क्या इसका असर पड़ने वाला है। थोड़ा सा एक रेड़ी लगाए हुए हैं भैया जो है, और पपीता जो है कि अपना बेच रहे हैं। हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं कि आखिर जो है कि इस बैनर का क्या मतलब है, क्या सोच रहे हैं। भैया क्या नाम है आप? राजेश गौड़ नाम है। अच्छा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब पत्रकार लोग झूठ बोलते हैं क्या उत्तर प्रदेश में। हम तो यही समझ रहे हैं। पत्रकार लिखने का मतलब यही हमको लग रहा है। हाँ, पत्रकार झूठ बोलता है। मीडिया अरे किसको कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। मीडिया। तो ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि इस बैनर को देखकर मैं भी चौंक गया हूं, और यहीं पर जो है कि थोड़ा सा यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बोर्ड को लगा देने से आखिर किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार। हाँ, ये लगाने से यकीन मीडिया से सच गायब इसी हो गया कि मीडिया के लोग डर गए हैं आज। डर गए? हाँ, किससे डरे हुए हैं? मीडिया के लोग किससे डर गए? गवर्नमेंट से डरे हुए हैं कि कहीं उनको अंदर न जेल जाना पड़े। सच्चाई यही है, गवर्नमेंट से डर चुके हैं और इसलिए सच्चाई से वो लोग मुंह मोड़ देते हैं। मीडिया सच्चाई एक चौथा स्तंभ था देश का, ये सच्चाई है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि मीडिया लोग डर रहे हैं। उनके डरने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि किसी न किसी ब्लेम में वो गवर्नमेंट फिर फंसा देगी और चले अंदर आप जाओ सड़ने। तो सब सड़ने से बचने के लिए अब मीडिया ने झूठ का साथ देना शुरू कर दिया है। अच्छा, सच्चाई यही। अब मीडिया जो है कि अब निष्पक्षता नहीं दिखा रही। निष्पक्षता नहीं दिखा, मजबूरी है उनकी भी, मीडिया की मजबूरी है। मीडिया की मजबूरी है कि वो निष्पक्ष नहीं कर पा रहे हैं। निष्पक्ष करने जाएंगे तो फिर कहीं उनको फंसा करके फिर अंदर जेल में चला जाएगा। तो वो जेल से बचने के लिए अब मजबूरी है कि वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। हाँ, और वो यही सच्चाई पेश कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, और सच्चाई है मीडिया की मजबूरी है आज कि वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि मैं निकला था जो है कि चुनाव माहौल क्या है, गाजीपुर का सियासती चुनाव क्या है, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद जो है कि थोड़ा सा उस पर मैं सवाल कर दिया। लेकिन अभी भी मैं उसी सवाल पे रहूंगा कि इस बार गाजीपुर उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव में गाजीपुर क्या करने वाला है? गाजीपुर देखिए, गाजीपुर करने वाला क्या है, गाजीपुर के जो जनता का मत है वो अपना मत करेगा। लेकिन मीडिया वाली बात वही बची है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड हो गया है हमारे देश के लिए। टीवी, मोबाइल, दुनिया इलेक्ट्रॉनिक, आज यही है। ईवीएम से गड़बड़ कर देंगे, वो करें या ना करें, चोरी सामने समझ में आती है। अगर बैलेट पेपर की ही बात हो जाती, सच्चाई पेपर तो अंधा आदमी भी देख लेगा कि मोहरिया खराब लगी है, सही लगी है। लेकिन मोबाइल पे तो यहाँ से व्हाट्सअप करेंगे आपके नंबर पे, और सिस्टम बना के किसी दूसरे पे भी व्हाट्सअप चला जा सकता है। ये क्रॉस हो सकता है, लेकिन पेपर में क्रॉस नहीं होता है। और यही गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि अगर हमको चोरी करना है तो हमको मीडिया का सहारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना है। गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो करे एक सबका साथ सबका विकास। तो सर सबका विकास कर रहे तो सच्चाई सादे आए एक अंगूठा छाप। जैसे भी इस देश में साक्षरता कुछ कम है, अंगूठे छाप के लोग भी पेपर में देख लेते कि भैया मोहर सही लगी है, और दूसरा और जो पढ़ा लिखा वो भी देख लेता।
लेकिन ये लोग अब मोबाइल में पता नहीं बटनिया दबाती, शंका बा कि हमारा मोहरिया लगल कि ना लगल। और मोहरिया जब असली लगती ना, पेपर पे लगता है, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ मरले एकदम सही। अब बटनिया दबाओ थे, पता नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, बटन कीपैड की मोबाइल 9 नंबर दबा रहा हूँ, पता नहीं हो सकला 2 नंबर उस सिस्टम में दिखाई चला गया, हम क्या करेंगे। लेकिन जब कागजा से मारेंगे ना, कागजा पे सहिया से मारेंगे, वो समझ में आए कि हाँ ये भैया हमारी मोहरिया सही है और ये हम सही जगह वोट दिए। और यही मीडिया नहीं करने दे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर पा रही है और ना गवर्नमेंट करने दे रही है। मजबूरी है मीडिया की, मीडिया सच्चाई इसीलिए होगी। अच्छा, तहसील जखनिया से दिनेश भैया इस बार क्या ईवीएम पे चुनाव करेंगे या बैलेट देखिए पेपर भाई, पे करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, ईवीएम पे गवर्नमेंट बताए ना, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि मीडिया उस सच्चाई को साबित नहीं कर रही है। हम चाह रहे हैं ईवीएम पे न हो, मोहर पे हो, अंगूठा छाप आदमी भी वो समझ जाए कि हमने सही जगह वोट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं गवर्नमेंट करेगी तो हम कर क्या सकते हैं। हम जो मीडिया को, जो जिन्होंने मीडिया को दबा दिया है, तो जनता किस खेत की मूली है। हम चिल्ला के क्या करेंगे, ईवीएम खत्म करो, नहीं होंगे। क्योंकि मीडिया जब बिक गई तो को खरीद लिया उसने, दबा करके, मजबूर करके, खरीदने को भी नहीं, मजबूर करके। तो अब सच्चाई है कि वहीं से गायब हो जा रहा है। हालांकि इस गाजीपुर से और जखनिया तहसील के अंतर्गत दिनेश भैया की बात को आप कितना समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भी लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस बैनर को लग जाने से आप क्या समझ रहे हैं। अरे बैनर तो लगा है, अगर सच्चाई सामने आए तब ना। सच्चाई सामने आई नहीं रहे, लगने से क्या होगा। नहीं, बैनर पे जो लिखा है यूपी मीडिया में सच गायब है, गायब सच तो गायब ही है। हाँ, वो तो कैसा- सही है। कैसा है? कौन सा ऐसा सच है जो मीडिया में गायब हो गई है? चुनाव आयोग और ये सब खरीद लिए हैं बीजेपी के लोग, पूरा सब मीडिया चुनाव आयोग को खरीद लिया बीजेपी के हाँ, लोग। सब खरीद लिए हैं। अच्छा। निर्वाचन आयोग सब गायब है, सब खरीद अच्छा। लिए। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी। इस बार जो है कि 2024 का चुनाव किस नजरिए से देख रहे हैं? हम तो हमारे समझ से अगर चोरी ना हो तो गाजीपुर में सपा की सीट निकलेगी। सपा की। हाँ। हम जानत रहे यादव लगई बात सपा के मंगबा। नहीं, हाँ सही बात है। हाँ। हाँ। अच्छा, यादव खाली सपा पे काहे चलन? कभी कांग्रेस के भी देखा, कभी बीएसपी के भी देखा। अरे भाई अब तक जो है कि भाजपा को हम लोग देखे है ना। हाँ, भाजपा को वोट दिए हैं। हाँ, अच्छा, उसमें फायदा यही हो रहा है कि हम लोग खेती चली जा रही अच्छा, है। क्या समझकर भाजपा को वोट दिए थे आप? क्या समझकर भाजपा को वोट भाजपा दिए? ने कहा था कि हम विकास लाएंगे, साथ लाएंगे, नौकरी तो देंगे। अभी भी एक बार और जो है कि भाजपा को सपोर्ट करिए। 2014 में नहीं हो पाया, वो हो सकता है 2024 में हो जाए। कहने का मतलब जनता चल ही रही है, साथ दे ही रही है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है, ईवीएम पे चुनाव करेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे? सरकार जैसे मत कराएगी वैसे करेंगे। ईवीएम से कराएगी ईवीएम से करेंगे, मुहर से कराएगी मुहर से करेंगे। मोहर से कराएंगे। हाँ भैया, इनको कोई आपत्ति नहीं है, चाहे ईवीएम से कराए चाहे बैलेट पेपर लाए, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जहाँ पे अगर सरकार नहीं बन रही है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार, चाहे ना सरकार नहीं बन रही है, वहाँ पे बैलेट पेपर की बात नहीं उठ रही है, वहाँ पे ईवीएम सही है। सिर्फ यूपी में चाहे अन्य राज्यों में जहाँ जीत रही है, वहाँ पे ईवीएम पे सवाल क्यों हो रहा है? लेकिन यही देखा जा रहा है कि जो देश ईवीएम को बना रहा है वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो पहले नहीं हो रहा तो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है शायद आगे ना हो, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो हम अगर इस पे अगर बात करें तो ये बात करने का कोई मुद्दा है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि हम सोचते क्या है, होता क्या है बस। लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, मार कहीं और रहे हैं, मत अपनी कहीं और दे रहे हैं, और जो है कि बन जा रही है किसी और की गवर्नमेंट। बिल्कुल, इस बात का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर हमारे फ़ोन में पहले चिट्ठी जाया करती थी, आज सभी लोग फ़ोन से बात करते हैं। अगर हम बैलेट पेपर की अगर बात करें कि बैलेट पेपर अगर सही है तो गांव में प्रधानी के चुनाव में 50 बार गिनती नहीं होती, क्योंकि प्रधानी चुनाव बैलेट वो पेपर तो पे होता है। संतुष्टि के लिए होता है वो ना, बैलेट वो पेपर तो पे होता है। संतुष्टि के लिए, भाई आप- प्रत्याशी है, वो कहा कि नहीं हम जीत रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं हम जीत रहे हैं, फिर तो भी इसके वजह से जो है कि उस गिना पे भी जाता है, भरोसा नहीं रिकाउंटिंग है। होता है। अगर हम देखें तो उस पर भी भरोसा नहीं है किसी को। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो उस पर भी भरोसा नहीं है, जो कि वो बैलेट पेपर से हो रहा है, जहाँ की उसमें मात्र 1600 1500 किसी गांव के यही वोट है। यहाँ तो लाखों करोड़ों वोट पड़ते हैं, तो उस पर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? अच्छा, ये जो बैनर लगा है, एक सवाल और करेंगे, यूपी मीडिया में सच गायब है, आप बताइए जो है कि तहसील के परिसर मुख्य गेट पे इस बैनर को लगाने का क्या मतलब है? अच्छा देखिए, इस बात की मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन हम अगर ये करें चाहे जो भी लगाया हो, हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन लगाया है। नहीं, वो
कई जगह लगा है। हाँ। ये यही नहीं, कई जगह लगा है ऐसा जो है। और मैं कई जगह- केवल गाजीपुर में देख रहा हूँ, हालांकि मैं रहने वाला मैं- आजमगढ़ का हूँ। मैं आजमगढ़ में गए थे तो पीजीआई गेट के ठीक दोनों बीच चौड़ रोड पर लगाया गया इससे बड़ा पेपर है, इससे बड़ा बैनर है जो लिखा गया यूपी मीडिया के आगे सच गायब है। पीजीआई देख रहे हैं ना आप? अच्छा, इस बैनर को लग जाने से आप किस नजरिया से देख रहे हैं इस बैनर को, और कहीं न कहीं चौथा स्तंभ को? देखिए अब इस बैनर से लगने से ये समझ में आ रहा है कि मीडिया कहीं ना कहीं जो है कि सच्चाई को जो है छिपा रही है, सच्चाई को दिखा रही है। सत्ता के अधीन काम कर रही है क्या मीडिया? अब बैनर के अभाव से तो यही लग रहा है, बैनर पर जो लिखा गया है इससे यही पकड़ा जा रहा है कि मीडिया सत्ता के जो है कि प्रभाव में आते हुए काम कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी सोच ही हमारी है। हम कह रहे हैं कि आप पूरे गांव समाज लाखों लोगों से मिल रहे हैं, डेली विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मीडिया से सच गायब है? आप सब कुछ दिखा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, आप इससे काट के किसी और को दिखा दीजिएगा। आप तो बात सामने से कर रहे हैं ना, ये तो सच है ना कि ये भी कोई झूठ है। तो आप इस बात पे यकीन रखिए कि आप सच हैं, बाकी सभी लोग, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे बोलने में कुछ है, लेके तो हम कुछ भी चपका सकते हैं। हालांकि भाई के बात में दम है, लेकिन इनकी बातों को आप कहां तक पकड़ पाए हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ईवीएम से चुनाव करेंगे या फिर बैलेट पेपर से? नहीं, बैलेट पेपर रहता तो बढ़िया रहता। बहुत लोग ईवीएम से संतुष्ट हैं, बहुत लोग जो है कि ईवीएम का विरोध भी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट के वकील भी, हालांकि आने का मकसद जो हमारे तहसील के बीच में था, तो कहीं न कहीं ये देखा गया जंतर मंतर दिल्ली में कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है धरने पे इसलिए बैठे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम चोरी कर रहा है। ईवीएम में तमाम तरीके की जो बातें आई, चुनाव आयोग के आगे सवाल भी किया गया, लेकिन चुनाव आयोग भी अभी खुल करके जो है कि उन लोगों का, वो जो अधिवक्ता हैं, उनके बातों को अभी तक खुल के जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग।